प्रिय दर्शकों, समय बीतते क्या लगता है, 12 वर्ष यूं बीत गए और आज रूपेशा दीवान पूर्णमल को लेकर राजा सुलेभान के दरबार में आता है। चलो राजकुमार पूर्णमल, आज तुम्हें दरबार में राजा सुलेभान से मिलना है। ऐसी क्या बात है? जब मैं 12 साल तक भावरे में था तो आज मुझे दरबार में क्यों भेजा जा रहा है? सुनो राजकुमार, गुरु गोरख के आदेशानुसार तुम्हें आज तक भंवरे में रखा गया। आज तुम्हें पूरे 12 साल हो गए हैं, इसलिए आज तुम्हें राज दरबार में चलना होगा। चलो दीवान जी, आप ही मुझे बताएंगे कि महाराज और मेरे संबंधी कौन कौन हैं। मैं तो किसी को भी नहीं जानता, अतः आप मेरे मार्गदर्शक बने रहें जैसे अब तक हैं। ठीक है राजकुमार, आप ये चाहते हैं तो मैं आपके साथ चल पड़ता हूं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। लो महाराज, आप द्वारा दिए गए आदेश अनुसार पूरे 12 वर्ष तक राजकुमार पूर्णमल को भंवरे में पूरी देखभाल के साथ रखा गया है और आज पूरे 12 वर्ष बाद राजकुमार आपके सामने है। हे राजकुमार पूर्णमल, ये सियालकोट के महाराज सुलेभान है और आपके पिताश्री। हे पिताश्री, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं। चिरंजीव भव। बैठो पूर्णमल, अपना स्थान ग्रहण करो। हे पुत्र, ये दूर दूर से राजा आपका रिश्ता लेकर आए हैं। हम चाहते हैं कि आपका रिश्ता ले लिया जाए। नहीं पिताश्री, मैं जीवन भर शादी नहीं कराऊंगा और जती रहूंगा, ये मेरा अटल फैसला है। हे प्रिय पुत्र, जीवन बहुत बड़ा होता है और इस संसार में अकेले जीव का समय बिताना बहुत कठिन है। अतः आप हमारी बात मान लें और रिश्ता ले लें। यही समाज की रीत है और समाज की रीत को मानना ही उचित है। हे महाराज, मैं इस सांसारिक जंजाल में नहीं फंसना चाहता और ना ही विवाह करना चाहता। मैं ये रिश्ता या ये शादी बिल्कुल नहीं करूंगा और बाल जती रहूंगा। हे पुत्र, जैसा आप उचित समझें वैसा ही करें, परंतु आप किशोर हैं। ये अवस्था मानव के लिए सबसे भ्रमित मानी गई है। ऐसी बात नहीं है पिताश्री। जब आदमी हर चीज पर काबू पा सकता है तो मन पर क्यों नहीं? ये सब मिथ्या बातें हैं। अच्छा पुत्र, हम इस बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। अब तुम महलों में जाओ और हमारी एक बात मानना। सबसे पहले तुम अपनी मौसी नूनादे से मिलना। क्या पिताश्री, कोई खास बात है इसमें? हाँ पुत्र, इसमें खास बात है और खास बात यह है कि तुम्हारी मौसी यह महसूस करेगी कि यदि मेरा पुत्र होता तो पहले मेरे पास ही आता। यदि तुम पहले उससे ही मिलोगे तो वह इस बात को महसूस नहीं करेगी और उसके दिल को ठेस भी नहीं पहुंचेगी। जैसी आज्ञा पिताश्री। एक बार बाहर आओ माते। तुम्हारा पुत्र पूर्णमल आपके दर्शन करना चाहता है माते। कौन हो तुम? कौन हो तुम? हे माते, मैं आपका पुत्र पूर्णमल आपको प्रणाम करता हूं। ये तो बड़ा सुंदर राजकुमार है, लेकिन ये तो मुझे मां कह रहा है। ये ठीक नहीं है। इसके रूप ने तो मेरे मन पर जादू सा कर दिया है। इसको देखकर मेरे तन मन में बेचैनी सी हो गई है। मैं इसको बेटा कैसे कहूं? पूर्णमल, मैं कितने दिनों से आपका इंतजार कर रही हूं। मुझ
पर कुछ रहम करो। मुझे मां मत कहो। मां तो जग में केवल एक ही होती है जो जन्म देती है। मैं तुम्हारी मां नहीं हूं। हे माते, केवल जन्म देने वाली ही मां नहीं होती, मां तो और भी होती हैं। वेदों में 5 स्त्री को मां का दर्जा दिया है। जन्म देने वाली मां होती है, पत्नी की जननी मां भी मां होती है, दोस्त की जननी मां होती है, गुरु की स्त्री भी मां होती है। परंतु मैं तो इनमें से कोई भी नहीं हूं। फिर तू ऐसा जुल्म क्यों कर रहा है? पूरन, तुम मेरी पीड़ा को क्यों नहीं समझते? मैं अपना मन मार कर बैठी हूं। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं एक एक पल घुट घुट कर जी रही हूं। मां, तुम क्या कह रही हो कि तुम मेरी मां नहीं हो? जन्म देने वाली ही मां नहीं होती। तुम मेरी मां हो और मैं तुम्हारा पुत्र पूर्णमल हूं। मेरे पिता ने भी यही कहा कि पूर्णमल तुम्हारी 2 माता हैं, और तुम कहती हो कि मैं तुम्हारी मां नहीं हूं। मैया, ये क्या बात हुई? पूरनमल, बात सुनो। मेरे संग सदा अन्याय हुआ है। कम से कम तुम तो अन्याय मत करो। तुम ही बताओ, तुम्हारे पिता और मेरी एक उम्र है। मैं तो जवान हूं और तुम्हारे पिता बूढ़े हैं। क्या मैं उससे खुश हो सकती